यस फ्रेंड्स, तो अब हम ब्रांच अकाउंट्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पढ़ते हैं। द बॉम्बे ट्रेडर इनवॉइस गुड्स टू दिल्ली ब्रांच एट कॉस्ट। अच्छा, इसमें इनवॉइस प्राइस नहीं है, ठीक है। हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट एक्सेप्ट पेटी कैश विच वर मेड बाई द ब्रांच। मतलब पेटी एक्सपेंसेस जो है वो ब्रांच पे कर रही है, ठीक है जी। All the cash collected by the branch was banked on the same day to the credit of the head office. सेम डे हम बैंक में जमा कराते थे। ये ट्रांजैक्शन है। इन ट्रांजैक्शन से एक तो हमें ब्रांच अकाउंट बनाना है डेटर मेथड से, फिर स्टॉक एंड डेटर से ये सारे बनाने हैं बी पार्ट, और तीसरा ब्रांच ट्रेडिंग P&L बनाना है। तो बनाते हैं। एक हमें ब्रांच अकाउंट बोला है बनाने के लिए, तो पहले ब्रांच अकाउंट बनाते हैं डेटर मेथड से। ये हेड ऑफिस की बुक्स हैं। हेड ऑफिस की बुक्स में ये ब्रांच अकाउंट है डेटर मेथड से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में देखें तो ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास स्टॉक का, डेटर का एंड पेटी कैश का। चलिए, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक, डेटर, पेटी कैश। पेटी कैश के 200 रुपये थे और 7,000 और 12,600 आपके, तो ये आपके 19,800 आ गया, ठीक है जी। अब गुड्स सेंड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ठीक है। सो गुड्स सेंड टू ब्रांच 26,000। अकाउंट यही रहता है, बट जो रिटर्न है वो आपकी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद कैश सेल, क्रेडिट सेल, अलाउंस, डिस्काउंट, बैड डेट्स, गुड रिटर्न बाई हेड ऑफिस, इतना। सैलरी, रेंट, रेट्स एंड टैक्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, बैलेंस भी दे रखा है, ठीक है जी। सो क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन स्टॉक, डेटर, पेटी कैश। स्टॉक डेटर 6,500 के स्टॉक हैं, 9,800 के डेटर हैं, 100 रुपये की पेटी कैश है, तो ये 16,400 रुपये होते हैं। यहाँ हम लिखेंगे बाय बैंक, जो ब्रांच से कलेक्शन हो रही है हमें, और ब्रांच हमें कलेक्शन कहाँ कौन सी देगी, एक तो जो कैश सेल है और एक जो कलेक्शन कर रहे हैं कहाँ से, डेटर से। इन दोनों का टोटल हमें बैंक दे देगी, ब्रांच दे देगी। सो कैश सेल देखिए कितना है, कैश सेल है 17,500 और कलेक्शन है 28,500। ये टोटल हो रहा है 46,000, ठीक है जी। अब सिर्फ हमारे एक्सपेंडिचर की एंट्रीज रह गई हैं जो करना है, तो वो कर लेते हैं हम लोग। सैलरी, वेजेस, रेंट, टैक्स एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये वो हैं
जो हमारे हेड ऑफिस ने पैसे दिए हैं। सैलरी, रेंट एंड टैक्स, सैलरी एक्सपेंसेस। सैलरी आपकी है 6200, रेंट एंड टैक्स ये 1200 है और ये 800 है, तो ये टोटल होता है 8200। ठीक है, और अब मुझे इसकी टोटलिंग करनी है। इस तरफ का टोटल आ रहा है 63,400, तो इस तरफ का टोटल आ रहा है, जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 9400। ठीक है, ये आपका 9400 नेट प्रॉफिट था, वो आपने हेड ऑफिस P&L में ट्रांसफर कर दिया। वैसे क्वेश्चन में गौर से देखें, डेटर अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, लेकिन अगर नहीं देते तो भी हम निकाल सकते थे एक छोटा सा वर्किंग नोट बना के। मैं अभी बना देता हूं जिससे आपको पता चले कि बनाए कैसे जाएगा। ओपनिंग बैलेंस हमारा दे रखा था कि 12,600 है। क्रेडिट सेल भी दे रखी थी, कितनी है? क्रेडिट सेल थी हमारी 28,400। फिर क्वेश्चन में डिस्काउंट, सेल रिटर्न, बैड डेट्स और कलेक्शन, ये फिगर भी दे रखी थी। देखिए, डिस्काउंट थी 200, अलाउंस थे 1400, तो टोटल 1600 के हो गए। 600 के बैड डेट्स थे, और 500 की सेल रिटर्न थी। इन सब का बैलेंस करेंगे तो 12,600, इस तरफ का टोटल होगा 41,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है 9800। इन केस अगर ये 98 नहीं गिवन होते तो आप यहां से इसको पुट कर सकते थे। समझ गए? क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन इस क्वेश्चन में दिए हैं इसलिए आपको पुट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब फ्रेंड हम इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में लिखा था कि आप ब्रांच ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाइए, तो हम इसको ब्रांच ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाते हैं। ठीक है जी, चलिए। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया था कि 7,000 का है। जो सेल थी, कैश सेल थी हमारी 17,500, क्रेडिट सेल थी 28,400, और इसमें सेल रिटर्न थी 500 की। तो ये सेल हो गई 35,400 की। गुड्स सेंड टू ब्रांच नेट 25,000 का था,
26,000 का भेजा था, उसमें से 1,000 का रिटर्न हो गया था। ठीक है, सो क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन ही था कि 6,500 का है। सो इसका बैलेंसिंग कर लें, कितना आता है 35,400 प्लस 6,500, 35 नहीं होगा 45 होगा। तो इस तरफ का टोटल है 51,900। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब इसमें से अब जो हमारे खर्चे थे, एक तो डिस्काउंट एंड अलाउंस दिया था हमने 1,600 रुपये का, बेड डेट थे 600 रुपये के, सैलरी 6,200 की, रेंट एंड टैक्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस 800 रुपये के। तो ये 9,500 हो रहा है। अच्छा, ब्रांच में हमारा प्रॉफिट आया था कितना 9,400। तो 100 रुपये का फर्क कैसे आ रहा है, गौर से देखो। पेटी एक्सपेंस का बैलेंस था, पहले 200 था, फिर 100 बचा। इसका मतलब 100 रुपये जो थे वो पेटी एक्सपेंसेस थे। ठीक है, सो ये नेट प्रॉफिट आया हमारा 9,400। चलिए, अब इसी प्रॉब्लम की इन्होंने बताया था कि हमें स्टॉक एंड डेटर भी बनाना है। मतलब एक ही प्रॉब्लम में इन्होंने तीनों मेथड्स करने के लिए बोला था। दे वांट टू चेक कि भाई आपको आता है कि नहीं आता है। सो अब अगले पेज पर इसकी स्टॉक एंड डेटर मेथड बनाएंगे। ठीक है, स्टॉक एंड डेटर में आपको पता है कि एक हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनेगा, एक ब्रांच डेटर अकाउंट बनेगा, एक ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनेगा, एक ब्रांच एडजस्टमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। इसमें एडजस्टमेंट अकाउंट इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये गुड्स सेंट एट कॉस्ट प्राइस है, तो इसमें लोडिंग की कोई बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब एक एक डाटा को प्लेस कर लें। ओपनिंग बैलेंस जो था वो क्वेश्चन में दिया था 7,000 है और स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस 6,500 है। ठीक है, डाटा सेम ही है, कोई ऐसे दिक्कत नहीं। डेटर का है 12,600
और क्लोजिंग बैलेंस है 9,800। अब गुड सेंड टू ब्रांच है 26,000 का, और जो रिटर्न हुआ है वो हो गया है 1,000 का। जो कैश सेल थी वो हमारी थी 17,500, जो क्रेडिट सेल है वो है 28,400। तो ब्रांच डेटर में ब्रांच स्टॉक के नाम से आ जाएगा। यहाँ पर कलेक्शन इन्होंने बताया था 28,500 है। डिस्काउंट एंड अलाउंसेस के 1,600 रुपये थे। बेड डेट्स जो थे 600 रुपये के थे। ब्रांच स्टॉक में जो हमारी सेल रिटर्न है वो क्वेश्चन में 500 रुपये दी थी। ठीक है, एक तो तरीका है ये सारे बेड डेट्स को हम एक्सपेंसेस में डाल दें, और एक तरीका है कि डायरेक्ट हम इन्हें P&L में डाल दें। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन में दिया था कि सैलरी, वेजेज, रेंट रेट्स एंड टैक्स एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए। सैलरी के 6200, रेंट के 1200 और सन्ड्री एक्सपेंसेस के 800 रुपये पे किए। ऐसे ही जो पेटी कैश के थे 100 रुपये, वो आपको ध्यान देने हैं। ब्रांच P&L में ये ट्रांसफ़र कर देंगे। डिस्काउंट एंड अलाउंस आपके 1,600 रुपये हुए हैं, और बेड डेट्स सबका 600 रुपये के हो गए। ठीक है, और कोई खर्चे? चलिए, ब्रांच स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर निकालिए, और ये जो बैलेंसिंग फिगर होगी एक तरह से ये हमारा ये ब्रांच P&L में जाएगी। दिस इज जस्ट इक्वल टू अवर ग्रॉस प्रॉफिट। चेक कर लीजिए। ये आपके ब्रांच स्टॉक से ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा 9,400। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा ये हेड ऑफिस P&L में। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये क्वेश्चन भी आपने कंप्लीट किया। अच्छा था, लंबा क्वेश्चन था, तीनों मेथड से करना था। एग्ज़ाम में कोई भी एक ही मेथड आएगी। ठीक है, थैंक यू।